आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं अब तक की सबसे डिमांडिंग सैलरी स्लिप आपके सामने लेके आ रहा हूँ। IBPS PO न्यू जॉइनी 2022 की सैलरी स्लिप हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सैलरी स्लिप का वीडियो हम आगे बढ़ाएं और सैलरी के ऊपर आएँ, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS PO का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, SBI क्लर्क का भी सुनने में आ रहा है जल्दी आने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डिमांड है कि वो टेस्ट सीरीज़ किसकी परचेज करें और कहाँ से मॉक टेस्ट दें, क्योंकि तैयारी के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो होते हैं मॉक टेस्ट। तो आज के वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट जरूर दें। उनका एक सैंपल का मॉक टेस्ट भी है जिसे आप देके पता कर सकते हैं कि उनके मॉक की रियलिटी क्या है। मुझे उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उनका जो कंटेंट के साथ साथ जो एनालिटिक्स जो है उनके वो काफ़ी अच्छे हैं। उनकी वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट एक बार देके ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें इंप्रूवमेंट अपने आप देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों से जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो प्रैक्टिस मॉक की बहुत तारीफ करते हैं। चलिए अब हम सैलरी के पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम IBPS PO न्यू जॉइनी की बेसिक पे देखते हैं कि कितनी है। तो इसकी जो अभी बेसिक पे है वो है 36,000। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस, जो अभी वर्तमान रेट चल रहा है डियरनेस अलाउंस का, वो है 11,894 रुपये, यानी 11,894 इनका DA मिलता है। उसके बाद होता है एक CCA, ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है। ये थोड़ा बहुत सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो ये है 1,400 रुपये, 1,400 रुपीज़ इनका CCA होता है। इसके बाद एक लर्निंग अलाउंस इनको मिलता है, ये है 798.24 रुपये, यानी 798.24 रुपीज़ इनको लर्निंग अलाउंस का मिलता है। फिर एक इनका होता है स्पेशल अलाउंस, तो स्पेशल अलाउंस इनको कितना मिलता है 7,854.68 रुपये, यानी 7,854.68 रुपीज़ इनका स्पेशल अलाउंस होता है। अब हम ये जो पूरा अर्निंग वाला जो पार्ट है, इसका जब हम टोटल लगाते हैं तो बेसिक, DA, CCA, लर्निंग अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ग्रॉस अर्निंग आपकी आएगी 57,947.32 रुपये, यानी 57,947.32 रुपीज़ आपकी टोटल ग्रॉस अर्निंग्स आएगी। इसके बाद हम चलते हैं डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन में सबसे पहले कटता है आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये कटता है 208 रुपये का, यानी 208 रुपीज़ का प्रोफेशनल टैक्स कटता है। फिर एक होता है रेंट रिकवरी क्वार्टर्स, ये तभी कटता है जब या तो आप बैंक के क्वार्टर में रह रहे हो या आप उनकी लीज लेके रह रहे हो, तो ये आपका बैंक क्वार्टर करेगा। अगर आपकी होम टाउन पोस्टिंग और आप अपने घर में रह रहे हो तो ये डिडक्शन आपका नहीं कटेगा। तो इस सैलरी स्लिप के अंदर रेंट रिकवरी क्वार्टर है, तो रेंट रिकवरी क्वार्टर अभी इसमें कट रहा है 180 रुपये का। उसके बाद यूनियन में अगर आप मेंबर हो तो उसके 300 रुपये आपके 300 रुपीज़ एज अ यूनियन मेंबर भी आपके सैलरी स्लिप में से डिडक्ट होंगे। इसके बाद एक डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन, यानी जो अपना NPS वाला पार्ट होता है, उसके कटते हैं 4,789.44 रुपीज़ आपके NPS के कटते हैं। तो जो टोटल डिडक्शन हुआ वो कितना हुआ 5,477.44 रुपये, यानी 5,477.44 रुपीज़ आपका टोटल डिडक्शन हुआ। अब अपन नेट इनकम निकालते हैं। तो नेट इनकम को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस इनकम में से ग्रॉस डिडक्शन जब माइनस करेंगे, यानी 57,947.32 जो टोटल ग्रॉस अर्निंग आई थी, और डिडक्शन अपने आए थे 5,477.44, तो ग्रॉस अर्निंग में से जब ग्रॉस डिडक्शन माइनस करेंगे तो नेट इनकम आपकी आएगी 52,469.88 रुपीज़ आपकी नेट इनकम होगी। अब हम चलेंगे अलाउंसेस वाले पार्ट पे। मजा आएगा ना भिड़ो। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कई बार बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि आप सैलरी बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जो हमारी नेट इनकम है बस उतनी इनकम रहती है, ये अलाउंसेस वगैरह सब बिल बेस होते हैं और ये रियलिटी में मिलते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 80 से 90% जो अलाउंसेस होते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस होते हैं, उसके लिए बिल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बिल बेस अलाउंसेस होते हैं, हम अपने वीडियो में साफ बोलते हैं कि ये अलाउंसेस बिल बेस है, अगर आप अपना बिल दिखाओगे तो ही आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले अलाउंसेस होते हैं उन पे आपको बिल दिखाने का जरूरत नहीं होता है, आपको सीधा सीधा आपको वहाँ के HRMS में जाके क्लेम करना होता है और वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो एक तरह से वो भी आपकी इनकम का हिस्सा ही होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर मंथली अलाउंस में, जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को मिलते हैं। तो पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर रहता है वो होता है बैंक क्वार्टर और लीज अकोमोडेशन का।
अगर आप की घर से बाहर पोस्टिंग है और आपको अगर वहाँ पे बैंक क्वार्टर मिल रहा है तो आपको वहाँ पे जाहिर सी बात है कि किराए के पैसे नहीं लगेंगे। और मान लो बैंक क्वार्टर नहीं मिल रहा है तो अगर मैं सिटी वाइज बात करूँ तो सिटी ए के अंदर जिसकी सैलरी स्लिप है उसको 13,000 की लीज मिलती है। तो या तो आपको बैंक क्वार्टर मिलेगा, और अगर बैंक क्वार्टर नहीं मिल रहा है तो आपको 13,000 की लीज अकोमोडेशन बैंक अलग से देता है। तो एक तरह से ये जो आप वहाँ पे रह रहे हैं वो एक तरह से आपका रेंट वगैरह सब बच रहा है, जो एक प्राइवेट कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो भी आपकी इनकम का ही एक हिस्सा हुआ। मान लो कोई 13,000 का मकान किराए से ले रहा है और वहाँ रह रहा है तो उसको तो 1 रुपया भी उस मकान का देना नहीं पड़ रहा है, तो ये उसकी इनकम का हिस्सा हुआ। यही मैं अपने वीडियो में आपको अक्सर समझाता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं मंथली अलाउंसेस जो आप चालू करते हैं अपने मंथली अलाउंसेस। सबसे पहले इसमें होता है पेट्रोल। पेट्रोल की एक चीज मैं आपको समझा दूं कि पेट्रोल के अंदर व्हीकल आपके नाम का होना जरूरी है। अगर आपके नाम पे व्हीकल नहीं है तो आप कन्वेंस अलाउंस के नाम से उसको क्लेम कर सकते हैं, वो आपको 1000 रुपीज मिलेंगे। अगर आपके नाम का व्हीकल है तो प्रोविजन के अंदर आपको 40 लीटर पेट्रोल के मिलेंगे। तो इन 40 लीटर को जब हम मंथली कैलकुलेट करें तो अभी वर्तमान रेट जो चल रहा है वो 110 रुपये है। तो 110 रुपये के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें 12 महीने का तो ये लगभग बैठ जाता है 4400 से 4500 रुपये के बीच में आपका पेट्रोल बैठ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्लीनिंग अलाउंस पे। तो क्लीनिंग अलाउंस अपना जो रहता है मंथली वो रहता है 300 रुपये का, यानी 300 रुपीज़ अपने को क्लीनिंग अलाउंस के मिलते हैं। इसके बाद रहता है एक लंच एक्सपेंस। तो लंच एक्सपेंस कितना रहता है मंथली? 350 रुपये। अब अपन इन पूरे मंथली अलाउंस का टोटल लगाओ, जो पेट्रोल, क्लीनिंग और लंच, तो इनका जो टोटल आपका निकल के आएगा वो आएगा 5050 रुपये, यानी 5050 रुपीज़ आपके टोटल मंथली अलाउंस होते हैं जो आपके साथ सैलरी में जुड़ के आपको मिलते हैं। तो सैलरी आपकी अप्रॉक्स एक IBPS PO न्यू ज्वाइनी की केवल अगर मंथली अलाउंस और उसकी नेट इनकम जोड़ के देखें तो लगभग 70,000 के रुपए के करीब उसकी सैलरी अप्रॉक्स उसके खाते में आती है। इसके बाद हम चलते हैं क्वार्टरली अलाउंस पे। क्वार्टरली अलाउंस पे सबसे पहले न्यूज़पेपर मिलता है। तो न्यूज़पेपर कितना मिलता है कि जो न्यूज़पेपर की कॉस्ट है उसका 80% ऑफ कॉस्ट आपको क्लेम करने पे आपको न्यूज़पेपर का मिलता है। जैसे मान लो किसी न्यूज़पेपर की प्राइस है 1000 रुपये महीना, तो आपको 800 रुपये आपके खाते में मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं क्वार्टरली अलाउंस न्यूज़पेपर का, ये 2 न्यूज़पेपर का आप क्लेम कर सकते हो 80% ऑफ कॉस्ट, तो अप्रॉक्स से बैठता है 1500 रुपये क्वार्टरली 2 न्यूज़पेपर का, और ये भी पूरे तरीके से डिक्लेरेशन बेस होता है जो आपको मिलता ही है। इसके बाद हम चलते हैं एनुअल अलाउंस। कुछ एक एनुअल अलाउंस भी होते हैं जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे मिलते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे मोटा अलाउंस में आपको मिलता है मेडिकल का, ये 10,300 रुपये का मिलता है। इसके बाद होता है एक बिजनेस डेवलपमेंट अलाउंस, ये 3,000 रुपये का मिलता है, यानी 3000 रुपीज़ का। फिर एक फर्नीचर अलाउंस होता है। अब समझना, ये होता है डिक्लेरेशन बेस पे नहीं मिलता है ये आपको मिलता है बिल दिखाने पे। ये जो फर्नीचर अलाउंस वाला पार्ट है ये थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आपको 1.5 लाख रुपए का मिलेगा एक्सक्लूसिव GST, ठीक है, और ये एवरी 10 ईयर आप क्लेम कर सकते हो। यानी मान लो अगर आपकी जॉब कल से चालू हुई और आपने कल फर्नीचर अलाउंस 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर दिया बिल दिखा के, तो उसके 10 साल बाद आप नेक्स्ट फर्नीचर अलाउंस क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हो। और मान लो किसी ने 6 महीने बाद किया, किसी ने 2 साल बाद किया, किसी ने 3 साल बाद किया, तो जिस दिन वो क्लेम पूरा करेगा उसके 10 साल बाद वो नेक्स्ट फर्नीचर अलाउंस के लिए एलिजिबल होगा। इसकी एक और खास बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि 1.5 लाख रुपए आप एक साथ लो। हो सकता है आप 15 दिन में 15,000 रुपए का बिल लगाओ, फिर 6 महीने बाद आप 50,000 रुपए का बिल लगाओ। तो ऐसे जब आप 1.5 लाख रुपए अपने पूरे करोगे उसके 10 साल बाद आप फर्नीचर अलाउंस के लिए वापस से एलिजिबल होते हो। लेकिन ये बिल बेस होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेस नहीं होता है। फिर एक आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, ये एवरी 5 ईयर मिलेगा, ये आपको मिलता है 1500 रुपए का, यानी एक बार जब आप क्लेम करोगे उसके नेक्स्ट 5 साल बाद आप इसको क्लेम करने के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर आफ्टर कंफर्मेशन क्या होता है, देखो ये भी कुछ चीजें समझ लो कि अगर आपका जैसे प्रोविजन पूरा हो जाता है तो कुछ एक अलाउंसेस इसमें बढ़ जाते हैं। जैसे पेट्रोल जो आपको 40 लीटर मिल रहा है वो आपको 45 लीटर मिलना चालू हो जाता है। मोबाइल के आपको पर मंथ 200 रुपये मिलने चालू हो जाते हैं। फिर बिजनेस डेवलपमेंट के जो आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं वो आपको 6,000 रुपये मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये प्रोविजन के बाद की चीज़ है, लेकिन अपना जो कोर टॉपिक इसके अंदर है कि एक प्रोबेशनरी को, न्यू ज्वाइनी को कितनी सैलरी मिलती है। तो अब अपन आते हैं इसकी एनुअल CTC कैलकुलेशन पे। एनुअल CTC अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन ने नेट सैलरी कितनी कैलकुलेट करी थी 52,469.88 रुपीज़। अब अपन इसको इंटू करते हैं किससे, 12 से। तो 12 से इंटू करने पे ये आया 6,29,638.56 रुपये, यानी 6,29,638.56 रुपीज़ इसकी नेट सैलरी हुई साल भर की। अब उसमें अपन NPS जोड़ते हैं एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, वो कितना होता है 11,494.15।
उसको हम इंटू करेंगे 12 से, तो ये आपका हो जाएगा 1,37,929.82 रुपये, यानी 1,37,929.82 रुपीज़ जो है आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके बाद जो अपन ने मंथली अलाउंस कैलकुलेट करे थे वो टोटल थे 5,050, यानी 5,050 रुपीज़ आपके मंथली अलाउंस के थे। उसको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो वो हो जाएगा 60,600, यानी 60,600 रुपीज़ टोटल मंथली अलाउंस जब हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो इतने बनते हैं। इसके बाद क्वार्टरली अलाउंस अपन ने कितने किए थे न्यूज़पेपर के, लगभग 1,500 रुपये। उसको हम इंटू 4 करेंगे तो ये 6,000 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद आता है एक एनुअल अलाउंस, जो एनुअल अलाउंस अपन ने जो मेडिकल का, बिजनेस डेवलपमेंट का, इन सब का जो कैलकुलेट किया तो इनका टोटल जब हम लगाएंगे तो ये होता है 13,300, यानी 13,300 रुपये। इसके बाद हम फर्नीचर वाला जो मैंने आपको अलाउंस बताया था कि आप 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो हर 10 साल में, तो उसको अपन जब एनुअली अगर कैलकुलेट करें मान लो तो ये होता है आपका 15,000 पर एनम। फिर ब्रीफ केस को भी अगर आप एनुअली कैलकुलेट करते हो तो वो भी 300 रुपये पर एनम होता है। लेकिन ब्रीफ केस का मैं एक चीज़ बता दूं कि ब्रीफ केस आप टुकड़े में क्लेम नहीं कर सकते हो, ब्रीफ केस आपको एक ही बार मिलेगा और एक ही झटके में आपको क्लेम करना होगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको एनुअली अगर अपनी इनकम में जोड़ें तो ये लगभग 300 रुपये पर एनम बनता है। इसके बाद हाउस रेंट का भी अगर आपको वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलता है रहने के लिए, बैंक क्वार्टर जो होता है वो नहीं मिलता है, तो 13,000 रुपये जो इस सैलरी स्लिप में उसको हाउस रेंट मिल रहा है, तो 13,000 रुपये को हम जब इंटू 12 करेंगे तो ये 1,56,000 रुपये होते हैं, यानी 1,56,000 आपको लीज अकोमोडेशन के मिल जाते हैं। अब हम इन सब का टोटल लगाते हैं, जो हमने नेट सैलरी को इंटू किया 12 से, फिर उसके बाद एनपीएस को किया, फिर मंथली अलाउंस, फिर क्वार्टरली अलाउंस, एनुअल अलाउंस, फर्नीचर, ब्रीफ केस और हाउस रेंट, इन सब का जब हम टोटल लगाएंगे तो ये होगा 10,18,768.38 रुपये, यानी 10,18,768.38 रुपीज़ आपका टोटल बैठता है। तो अप्रॉक्स एक IBPS PO की जो अगर वो आज की तारीख में ज्वाइन करता है तो उसका एनुअल पैकेज कितना बन जाता है, 10.20 लाख रुपये अप्रॉक्स एनुअल पैकेज बन जाता है। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि ये थोड़ी बहुत बैंक वाइज वेरी कर सकती है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आता है। एक एनुअल पैकेज में बैंक वाइज अगर थोड़ा बहुत हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10,000 रुपये का फ़र्क आएगा एनुअली। और सिटी वाइज थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, जैसे अगर किसी की रूरल पोस्टिंग है तो हल्का सा उसको कम मिलेगा, और बड़ी मेट्रो सिटी में पोस्टिंग है तो उसके लीज वगैरह के अमाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे सिटी कंपलसेटरी अलाउंस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिटी वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। तो ये 10.20 लाख मोटा तौर पे हम अगर लेके चलें तो एक IBPS PO न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप होती है अगर आज की तारीख में वो ज्वाइन करता है। इसके अलावा कुछ अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसमें कुछ एक इनको प्रोविजन के टाइम से मिलने चालू हो जाते हैं, जैसे व्हीकल लोन काफ़ी बैंकों में आप प्रोविजन के टाइम क्लेम कर सकते हो। फिर एक हाउसिंग लोन भी होता है जो किसी बैंक में 75 लाख का मिलता है, किसी में 1 करोड़ तक का मिलता है। तो एक 75 लाख से 1 करोड़ तक का आप हाउसिंग लोन भी ले सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। जो एक कस्टमर को रेट लगाता है बैंक, एम्प्लॉय को थोड़ा फायदा देता है। इसके बाद फेस्टिवल एडवांस मिलता है आपको, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट आपको क्लेम नहीं करना पड़ता है, इंटरेस्ट फ्री आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है। आपको बैंक OD वगैरह की सुविधा मिलती है जिसपे इंटरेस्ट कम लगता है। इसके अलावा आपको LFC मिलती है, लीव फेयर इनकैशमेंट आप करा सकते हैं। इसके अलावा हॉलीडे होम्स, जैसे आप कहीं घूमने गए और वहाँ आपकी बैंक का हॉलीडे होम है तो वो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है वहाँ पे। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट हैं एक न्यूली ज्वाइंट बैंक PO को जो मिलने चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं सैलरी को लेके तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।